श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक मूषक ध्वज के ध्यान का महात्म्य। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबे उदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त के ऊपर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति एवं पुरुष से परे मूषक ध्वज श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गाणपत्य संप्रदाय। गणेश पर्यायवाची गणपति शब्द अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद मंत्र में गणपति शब्द का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे। तैत्तिरीय अरण्य के मंत्र में भी इस देवता के गायत्री मंत्र में वक्रतुंड और दंती शब्द का उल्लेख हुआ है। जैसे तत्पुरुषाय धीमहि वक्रतुंडाय तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इससे ज्ञात होता है कि गणेश उपासना अति प्राचीन काल से हिंदू समाज में प्रचलित है। पुराणों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में गणेश जी के संबंध में बहुत सी आख्यायिकाएं, तत्व चिंतन और पूजा पद्धतियां आदि मिलती हैं। गणेश जी के नाम से एक उपपुराण भी है जिसका नाम गणेश पुराण है। गणपति सर्वतो भावेन जन साधारण के देवता है तथा यह भी उनकी प्रतिष्ठा का एक कारण है। इसका एक दूसरा कारण यह था कि वे केवल विघ्नराज या विघ्न विनाशक के रूप में ही प्रसिद्ध न थे, बल्कि सिद्धिदाता के रूप में भी उनकी ख्याति थी। जन यह विश्वास भी जन साधारण में बद्धमूल रहा है। उनका स्मरण करके कोई शुभ कार्य प्रारंभ करने पर वह पूर्णतः और बिना किसी विघ्न बाधा के सुसंपन्न होगा तथा वांछित फल की प्राप्ति होगी। इस कारण सनातन अवलंब सनातन मतवालंबी देव समूह के अंतर्गत होते हुए भी गणेश जी ने बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों के देवताओं में भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। सनातन मतवालंबियों में मुख्यतः 5 संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गाणपत्य, जो क्रमशः भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती शक्ति, भगवान सूर्य और भगवान गणेश की आराधना मुख्य रूप से करते हैं। गाणपत्य संप्रदाय के साधक गणपति की ही परब्रह्म के रूप में भावना तथा उपासना करते हैं। वे 6 दलों में बटे हैं और एक एक दल पृथक पृथक रीति से गणपति की उपासना करता है। यथा महागणपति, हरिद्रा गणपति, उच्चिष्ट गणपति, हेरंब गणपति, स्वर्ण गणपति और संतान गणपति। आनंद गिरी या अनंतानंद गिरी रचित शंकर विजय काव्य के डिंडिम भाष्य में भाष्यकार धनपति ने गणपत्य संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं का जो संक्षिप्त विवरण दिया है, उसमें ज्ञात होता है कि वे वामाचारी कौल तंत्र के अनुयायी थे। उनके मत से गणेश आनंद स्वरूप परमात्मा है तथा ब्रह्मा आदि देवता उनके अंश मात्र हैं। इस अंशी में स्वरूपतः पार्थक्य नहीं है। यह उनके मत से श्रुति सम्मत है। यथा कुछ विद्वानों के मत से
आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत मत में के प्रसार से गणपत्य संप्रदाय की मान्यताएं भी प्रभावित हुई और गणपति उपासकों का विस्तार कुछ अवरुद्ध हो गया, किंतु वह उपासना लुप्त न हुई। पूर्व वंग के रामपाल के ध्वंसावशेष में प्राप्त एक मध्ययुगीन हेरम्ब गणपति की प्रस्तर मूर्ति से उपर्युक्त बात प्रमाणित होती है। श्री मत कृष्णानंद आगम वागिश 16वीं शताब्दी वे अपने सुप्रसिद्ध तंत्र सार नामक बंगला तांत्रिक ग्रंथ के चतुर्थ परिच्छेद में एक गणेश स्तोत्र का संकलन किया है, जिसमें गणपत्य संप्रदाय में प्रचलित तत्व भावना का सुंदर निर्दर्शन हुआ है। श्री गणेश वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व है, वे प्रणव स्वरूप है। इस संबंध में गणेश स्तोत्र में लिखा है, ओंकार माधम प्रवदन्ति संतो वाचः श्रुति नामपि यम गृणन्ति गजाननं देव गणानंत अग्रिम भजेहम धुरंधो कृत वतसम। सत्पुरुष जिनको आदि अक्षर ओम कहते हैं तथा श्रुतियों के वचन भी जिनका स्तुवन करते हैं, देवगण जिनके पाद पद्म के प्रणत होकर रहते हैं और अर्धचंद्र जिनके सिर का आभूषण है, मैं उन गजानन का भजन करता हूँ। तंत्र सार के अद्वितीय परिच्छेद में विभिन्न गणपत्य संप्रदायों के उपास्य महागणेश, हेरम्ब गणेश, हरिद्रा गणेश, उच्चिष्ट गणेश के मंत्र, ध्यान, पूजा और प्रयोग की विधि विस्तृत रूप से वर्णित है। गणपत्य संप्रदाय की 6 शाखाओं में से 4 शाखाओं की पूजा पद्धति की एक झलक संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। महागणेश या महागणपति तंत्रसार में गणेश के विविध ध्यान और मंत्र दिख पड़ते हैं। महागणपति दशभुज और रक्त वर्ण के हैं तथा प्रकारांतर में महागणपति चतुर्भुज और गौर वर्ण के हैं। महागणपति लोक तंत्र सार में महागणपति लोक का निम्नोक्त वर्णन देखा जाता है। साधक ध्यान में देखे कि इक्षुरस में सिंधु में नवरत्न में द्वीप है, उस द्वीप का प्रांत भाग उस सिंधु की लहरों से प्रक्षालित और मंद मंद समीरण से परिसेवित है तथा वह मंदार, पारिजात और कल्प वृक्ष की लता आदि से परिपूर्ण है। उद्भुत रत्नों की कांति से उस द्वीप का भूतल अरुणीकृत है तथा उदयमान सूर्य और चंद्र के द्वारा दिगंतर लोकाकित आलोकित है। उस द्वीप के मध्य भाग में नवरत्न में पारिजात वृक्ष का चिंतन करें। उस स्थान की प्रतिवर्धनी 6 ऋतुएं निरंतर सेवा करती हैं। उस पारिजात वृक्ष के नीचे एक महापीठ है, उसके ऊपर पंचाक्षत मात्रका में कमल अंकित है, उसकी कर्णिका में षटकोण है और उसके भीतर एक त्रिकोण मंडल है जिसमें महागणपति विराजमान है, उनका स्मरण करें। दशभुज रक्त वर्ण महागणपति का ध्यान इस प्रकार है। श्री महागणपति का मुख श्रेष्ठ हाथी का है, उनके सिर में अर्धचंद्र विराजित है, उनके देह की कांति अरुण वर्ण की है, वे त्रिनयन हैं और अपनी गोद में स्थित पद्महस्ता प्रिया के द्वारा अप्रेम आलिंगित हैं। वे 10 भुजाओं में क्रमशः दाड़िम, गदा, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, धान्य गुच्छ, स्वदंत और रत्न कलश धारण किए हुए हैं। इस प्रकार के महागणपति का ध्यान करें। महागणपति के गढ़ युगल से जो मद प्रवाह झर रहा है, उसका पान करने की लालसा से युक्त
भ्रमर समूह निरंतर उसके चारों ओर भ्रमण करता रहता है। वे कर्ण संचालन के द्वारा उन भ्रमरों का बारंबार निवारण करते रहते हैं। वे अपने हाथ के अग्रभाग में धारण किए हुए माणिक्य कुंभ से विनिस्मृत विनिसृत रत्नों की वर्षा के द्वारा साधकों को परितृप्त करते हैं। वे स्वयं मद विहल रहते हैं। उनके मस्तक पर माणिक्य निर्मित मुकुट विराजित है और उनके सर्वांग रत्नाभरणों से भूषित है। महागणपति के इस रूप का ध्यान मैं करता हूँ। उपर्युक्त ध्यान सम्मत गणपति का अष्टाविंशति अष्टाविंशति अक्षरों का मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपतये वर वरदय सर्व जन्म में वशमान्य स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमान्य स्वाहा। महागणपति का ध्यान। इसमें मुक्ता के समान गौरवर्ण चतुर्भुज गजानन का क्रोध में स्थित शक्ति सहित ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मंत्रों के जप का विधान है। ओम ह्रीम गम ह्रीम महागणपते स्वाहा। उपर्युक्त ध्यान सम्मत महागणपति एकादशाक्षर मंत्र है। ओम ह्रीम गम ह्रीम वशमान्य स्वाहा। हेरम्ब गणपति। तंत्र सार में हेरम्ब गणपति के भी दो प्रकार के ध्यान और मंत्र हैं। पंचहस्ती मुख दशभुज और सिंहवाहन तथा चतुर्भुज हेरम्ब। हेरम्ब गणपति का ध्यान इस प्रकार है। हेरम्ब गणपति 5 हस्ती मुखों से युक्त है। 4 हस्ती मुख चारों ओर और एक उधर्व दिशा में है। उनका उधर्व हस्ती मुख मुक्ता वर्ण का है। दूसरे 4 हस्ती मुख क्रमशः कांचन नील कुंद श्वेत और कंकुम कुमकुम वर्ण के हैं। प्रत्येक हस्ती मुख 3 नेत्रों वाला है। वे सिंहवाहन है। उनके कपाल में चंद्रमा विराजित है और देह की कांति सूर्य के समान प्रभा युक्त है। वे बल दृप्त हैं और अपनी 10 भुजाओं में वर और अभय मुद्रा तथा क्रमशः मोदक दंत टंक सिर अक्षयमाला मुदगर अंकुश और त्रिशूल धारण करते हैं। मैं उन भगवान हेरम्ब को भजता हूँ। उक्त ध्यान सम्मत हेरम्ब गणपति का चतुरक्षर मंत्र है। ओम गुम नमः। तंत्र सार के चतुर्थ परिच्छेद में जो गणेश स्तोत्र मिलता है उसमें हेरम्ब तत्व की भावना इस प्रकार व्यक्त हुई है। जो मदोलसित पंचमुखों द्वारा देवता और ऋषियों को निरंतर सारे आगमों का अर्थ पढ़ाते रहते हैं। भक्तों के एकमात्र परम मित्र हैं और सूर्य के समान अरुण वर्ण है। उन हेरम्ब देव का मैं आश्रय लेता हूँ। तंत्रसार परिच्छेद हेरम मंत्र में चतुर्भुज हेरम्ब के इस प्रकार ध्यान और मंत्र प्राप्त होते हैं। हेरम्ब गणपति की 4 भुजाओं में क्रमशः पाश अंकुश कल्पलता और गज दंत है। उनकी सूंड के ऊपर एक दाड़िम फल है। उनका शरीर रक्त वर्ण का है। वे त्रिनयन है और उनके सिर पर तरुण चंद्र सुशोभित है। गले में उज्ज्वल हार प्रकाशित हो रहा है। वे गजानन हेरम्ब देव तुम्हारी रक्षा करें। उपर्युक्त ध्यान सम्मत चतुर्भुज हेरम्ब का दशाक्षर मंत्र है। गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः। हरिद्रा गणपति। तंत्र सार में तंत्र सार के द्वितीय परिच्छेद में हरिद्रा गणपति के निम्नांकित ध्यान और मंत्र प्राप्त होते हैं। हरिद्रा गणपति का शरीर पित्त वर्ण का है। वे चतुर्भुज हैं तथा हरिद्रा रंजित वस्त्र ही धारण भी करते हैं। उनके चारों हाथों में क्रमशः पाश अंकुश मोदक और दंत विराजित है। हरिद्रा गणपति का एकाक्षर मंत्र है गलम। तंत्र सार के चतुर्थ
परिच्छेद में हरिद्रा गणपति का कवच भी उपलब्ध होता है। उच्चिष्ट गणपति तंत्रसार में द्वितीय परिच्छेद में गणपत्य संप्रदाय के अंतर्गत उच्चिष्ट गणपति का ध्यान मंत्र पूजा और प्रयोग विधि प्राप्त होती है। उच्चिष्ट गणपति चतुर्भुज और रक्तवर्ण है, उनका ध्यान इस प्रकार है। उच्चिष्ट गणपति की मूर्ति रक्तवर्ण तथा सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। उनके परिधेय वस्त्र रक्तवर्ण हैं। वे त्रिनयन हैं और रक्तवर्ण के पद्मासन पर आसीन हैं। उनके 4 हाथ हैं, शरीर विशाल है, 2 दंत है और मुख पर हास्य छटा है। उनके दक्षिण भाग में ऊपर वाले हाथ में वर मुद्रा और निचले हाथ में एक दंत का दर्शन होता है। वाम भाग में ऊपर वाले हाथ में पाश तथा निचले हाथ में अंकुश विद्यमान है। उनका सिर जटा मंडल से वेष्टित है तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित है। उच्चिष्ट गणपति का मंत्र है ओम हस्ति पिशाचिनी खे स्वाहा। तंत्रसार में उच्चिष्ट गणपति की पूजा विधि के विषय में लिखा है कि उच्चिष्ट मुख से और अशुचि अवस्था में ही इस देवता के मंत्र जप और पूजा आदि कार्य किए जाते हैं। किसी किसी तंत्र में किसी किसी तंत्र के मत से इस देवता की आराधना में पूजा नहीं करनी पड़ती, केवल मानसिक जप ही करना होता है। गर्ग मुनि कहते हैं कि निर्जन इनका साधक निर्जन वन में बैठकर रक्त चंदन से लिप्त तांबुल चबाते हुए इनकी पूजा करे। तंत्र में दूसरे तंत्र के मत से देवता की अर्चना करके मोदक चबाते हुए मंत्र जप करना पड़ता है। भृगु मुनि का मत है कि उच्चिष्ट गणपति की आराधना में फल खाते हुए जप करें। उच्चिष्ट गणपति पूजन का महात्म्य इस प्रकार कहा गया है। राजद्वार पर अरण्य सभा गोत्र समाज विवाद व्यवहार युद्ध शत्रु संकट नौका कानन और धुत कार्य में विपद के समय ग्राम दाह तथा चोर भय में सिंह व्याघ्र आदि के भय के समय उच्चिष्ट गणपति का मंत्र जप करने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। इस मंत्र से 10 सहस्त्र होम करने पर राजा तत्काल वशीभूत होता है। उक्त मंत्र का 1 कोटि जप करने पर साधक को अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसमें आकाश गमन की शक्ति उत्पन्न होती है तथा सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। हेरंब गणपति संप्रदाय, स्वर्ण गणपति संप्रदाय एवं संतान गणपति संप्रदाय के उपासकों की पूजा पद्धति सामान्यतः वैदिक विधान के अनुसार देखने में आती है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। गुरु गणेश महादेव गणेश के विषय में बहुत सी भ्रांतियां भी हैं और कुतर्क भी। उदाहरण के लिए पंचमुख गणेश की मूर्ति दक्षिण भारत के में देखकर लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा के 4 ही मुख हैं, चारों वेदों के प्रतीक, पर गणेश के 5 मुख कैसे हो गए? यहाँ क्या वे उनसे भी बड़े हैं? देव परिवार में बड़े छोटे का प्रश्न नहीं उठता। एक ही परमात्मा के विभिन्न गुणों को व्यक्त करने वाली विभूतियों के भिन्न रूप हैं। दुर्गा सप्तशती में जब निशुंभ ने देवियों की सेना को देखकर कहा कि तुम तो अन्य देवियों का सहारा लेकर लड़ रही हो, उस समय भगवती ने कहा था अहम विभूत्या बहुभ्य, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप धारण करके युद्ध भूमि में खड़ी थी। देखो अब उन्हें समेट लेती हूँ। फिर तो निशुंभ के देखते ही देखते समूची देवी सेना भगवती के शरीर में विलीन हो गई। हमारे प्रत्येक देवता भिन्न भिन्न विभूति के घोतक यहाँ परिचायक हैं। जिनकी जैसी जहाँ रुचि हो वह वैसी वहाँ उपासना करे। इसीलिए
प्रत्येक देव परिवार प्रतीकात्मक है। स्कंद पुराण में दक्षिण भारत में से संबंध मृग मुख वाली मृग मुखी की तथा बकरी के मुख वाली शतशृंग कन्या की गाथा है। गणेश का मुख भी एक महान देवी विभूति को प्रकट करता है। रही बात पंचमुख गणेश की, गीता शास्त्र ने जीवन के संबंध में जो प्राकट्य सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनके अनुसार प्रत्येक कर्म के 5 हेतु हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टा और देव। इनमें से करण 15 हैं। श्रोत्रादि 5 ज्ञान करण, या वाग आदि 5 कर्म करण तथा प्राणादि 5 वायु चेष्टा करण। इन पांचों विविध करणों तथा 5 हेतुओं को का अपने में स्वयं स्वयं कर इस समन्वय कर इस विनाशवान शरीर की सब विघ्न बाधाएं हर कर हमें सन्मार्ग पर लगाने वाले ये गणेश हैं। गणपति प्रतिमा का अर्थ। गणपति हैं कौन? गणों के गणपति, गणा नाम त्वा गणपति है। इस श्रुति के अनुसार वे गणों के अधिपति हैं। गणपति प्रतिमा का क्या अर्थ है, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण एक बार स्वर्गीय डॉक्टर भगवान दास जी ने किया था। वह वाक्या प्राय हम भूल गए हैं। यदि नित्य गणेश के अर्चन के समय हम उसे ध्यान से रखें आदि उनके रूप का हम एक अंश भी अपने जीवन में उतार सकें, यदि हमारे नेता गणेश का यह अर्थ समझ ले, तो आज हम और हमारा देश भी बदल जाए। जिसके नेत्र इतने छोटे हैं कि वह दूसरे के अवगुण देखता ही नहीं और बहुत कम देखता है। जिसके कान इतने बड़े हैं कि सब और की सभी बातें उसके कान में पड़ जाती हैं, पर उसका पेट इतना गंभीर है कि सब कुछ पेट में ही रख लेता है, गहरे पेट का है। दूसरे की निंदा या बकवास के समय नष्ट नहीं करता, जो फूंक फूंक कर हाथी की तरह पैर रखता है तथा जिसकी सवारी चूहा है। यानी चूहा कितनी दूर जाता है, बड़ी तेजी से जाता है, फिर रुक कर चारों ओर की स्थिति देखकर तीव्र गति से आगे बढ़ता है। ऐसे जो देवता हैं वे ही गणेश या गणपति हो सकते हैं। उन्हीं के दोनों हाथों में लड्डू है, यश तथा कीर्ति है, दोनों और सिद्धि और बुद्धि है। ऐसे गणेश को हम गणपति मानते हैं और उनकी उपासना करते हैं। गणपति का यह सांसारिक अर्थ हुआ। लेख के आरंभ में हम आध्यात्मिक अर्थ दे चुके हैं। इन दोनों के सामंजस्य तथा देव परिवार के इस सर्वोपरि देवताओं की उपासना से ही कार्य सिद्धि होती है। जो व्यक्ति गणेश सहस्त्र नाम का जप तथा विधि पूर्वक हवन का अनुष्ठान करता है, उसके लिए सिद्धि और सफलता अवश्याम भी है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। गणराज्य भारत में गणपति गण देवता का राज्य है शताब्दियों से। वैदिक काल से ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, गणा नाम त्वा गणपति हवामहे। परात पर ब्रह्म का नाम है महागणपति, गजानन है। परात पर ब्रह्म के अवतार कहा जाता है कि महागणाधिपति ने ही अपनी इच्छा से अनंत विश्वों का निर्माण किया। प्रत्येक विश्व में अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने अंश से त्रिमूर्ति प्रकट की। तो ऐसे हैं हमारे आदिपति आदिदेव गणपति गणेश गजानन। गणेश जी की और विशेषताओं की बात छोड़कर मुझे तो एक ही विशेषता सबसे अच्छी लगती है, और वह है उनका मोदक प्रिय होना। मोदक लड्डू लाडू क्या बढ़िया भी चीज, मीठी मीठा मीठा गोल गोल
देखने में बढ़िया, खाने में बढ़िया, कुछ लोगों के मुंह में इमली, नींबू, खटाई, अचार और मुरब्बा के नाम से पानी भर आता है, पर यहाँ तो लड्डू देखकर वैसा ही हाल होता है। लड्डू कैसा भी हो, बेसन का हो या मोतीचूर का, दिखते ही तबीयत फड़क उठती है। 50 साल पहले लड्डू जैसा अच्छा लगता था, आज भी वैसा ही अच्छा लगता है। रामकृष्ण परमहंस को जलेबी बहुत प्रिय थी। पेट भरा रहता था, फिर भी जलेबी आती तो उसे पा लेते। लोग पूछते तो कहते, स्टेशन पर तमाम गाड़ियां खड़ी हों, पर अचानक वाइसराय की गाड़ी आ जाए तो उसे तुरंत लाइन क्लियर मिल जाता है। वही हाल मेरे लिए जलेबी का है। कोई 35 साल पहले की बात है। काशी आने पर एक बंधु से परिचय पड़ा। उनका सबसे छोटा भाई उस समय 8-10 साल का रहा होगा। वह जब मुझे देखता तो जोर से कह उठता, फटकड़ी चट, लाडू गप, टका दक्षिणा। सोचता शायद ऐसा कहने से मैं चिढ़ूंगा, पर लाडू गप करने में चिढ़ने का सवाल ही कहाँ था। हाँ, तो हमारे गणेश दादा भी हमारी ही बिरादरी के हैं। बचपन से लाडू के शौकीन। बड़ी मुसीबत रहती जगजननी को भभूतिया बाबा शंकर के घर, जहाँ पूंजी भांग का ठिकाना न होता, वहां पूत मोदक को मचले। आप विष चाखे, भैया षटमुख राखे देखी, आसन में राखे बस बात जाको उछले। भूतन के छैया, आस पास के रखैया, और काली के नथैया हूँ के ध्यान हूँ ते न चले। बैल बाग वाहन बसन को कैयत हाल, भांग को धतूरे को पसारी देत अंचले। घर को हवाले ये शंकर कहे बाल कहे, लाज रहे कैसे पुत मोदक को मचले। पिताजी के तबेले का हाल तो और भी बुरा है। जब देखिए रारी सी मची है त्रिपुरारी के तबेला में। बार बार बैल को निपट ऊंचो नाद सुनी, ढूंकरत बाग बिरझानो रस रेला में। भूधर भनत ताकी बास पाई शोर करी, कुत्ता कोतवाल को पगानो बग मेला में। फूकरत मूषक को दुशक भुजंग तासो, जंग करीबे को झिकियो मोर हद ढेला में। आपस में पार्षद कहत तुकारी कछू, रारी सी मची है त्रिपुरारी के तबेला में। अब भला बताइए त्रिपुरारी की हालत क्या होगी। इस धमा चौकड़ी के से किसकी तबीयत न खींच उठेगी। तो जो देखा दूसरे पर गुर्रा रहा है, एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार है, तब शिव जी यदि धुनी रमाने को त्रिशूल लेकर चल पड़े तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। आपू को वाहन बैल बलि, विनीताहु को वाहन सिंह ही पेखी के। मूसे का वाहन है सुत के एक सुदू, जो मयूर के पक्ष विसेखी के। भूषण है कभी चैन फनिंद के, बैर परे सब ते सब लेखी के। तिन्हू लोक के इस गिरीत तू, जोगी भाई भय घर की गति देखी के। विषमता ही विषमता, विरोध ही विरोध, कहीं बैल तो कहीं बाघ, कहीं चूहा तो कहीं सांप। शिव का तबेला माने विरोधाभासों का जमघट, और इन सारे वेर विरोधों के कालकूट को पी जाने वाला, हंसते हंसते घटक जाने वाला, हंसते हंसते घटक जाने वाला ही तो नीलकंठ है, सदाशिव है, शंकर है। उसी के यहाँ
माल मलीदा, मेवा, मिष्ठान नहीं, भांग और धतूरा चलता है। गरीब से गरीब के लिए गुंजाइश, उसी के गण हैं, कौ मुख हीन विपुल मुख काहू। नंगे, लूले, लंगड़े, दरिद्र, सर्वहारा, एड़े टेढ़े, एड़े बेड़े टेढ़े, जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं, उन्हें शिव जी की बारात में बाराती बनने का सौभाग्य हासिल है। भोले बाबा के दरबार में किसी का प्रवेश निषिद्ध नहीं। हाँ, तो इन्हीं विरोधाभासों के बीच पलते हैं गणेश जी। कौन गणेश जी? वही जो शिव जी के सपूत हैं और वही जिनकी पूजा करते हैं अपने विवाह के अवसर पर शिव जी भवानी के साथ। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेऊ शंभु भवानी। को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। इन गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। प्रत्येक मंगल कार्य में पहला नंबर गणेश जी का। विद्या पढ़ने चलिए, गुरु जी पाटी पर लिख देंगे ओम नमः सिद्धम। पढ़ो बेटा ओम नमः सिद्धम। बच्चा ठीक नहीं बोल पाता, ओ नामो सिद्धम कहकर किसी प्रकार पीछा छोड़ाता है और सिद्धि सदन गणेश जी इतने से ही खुश। दिवाली में लक्ष्मी पूजन करिए, गणेश लक्ष्मी की पूजा करिए, नई बही में सबसे ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः। विवाह शादी है, कथा पूजा है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन अनिवार्य। पत्र लिखिए, पुस्तक लिखिए, सब में गणेश जी की वंदना सबसे पहले। तुलसी बाबा दरखास्त लिखते हैं राम जी को, किंतु विनय पत्रिका का गणेश श्री गणेश करते हैं गणेश वंदना से। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब नायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। धन्य हो गणेश जी, सारा संसार तुम्हारी वंदना करता है। तुम शंकर सुवन हो, भवानी नंदन हो, सिद्धियों के सदन हो, गज बदन हो, समस्त विघ्नों के नाशक हो, कृपा सिंधु हो, सुंदर हो, सब तरह से लायक हो, योग्य हो, मोदक प्रिय हो, मुद भी देते हो, मंगल भी देते हो, विद्या सागर हो एवं बुद्धि के विधाता हो। ये सब गुण आप में हैं। दरखास्त में इतनी प्रशस्ति गणेश जी की कर लेने के बाद असली मुद्दा तनकीही का मुद्दा पेश करते हैं तुलसीदास जी। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। गोसाई जी से पूछने की बात यह है कि महाराज, राम सिय को जब मानस में बैठाना था तब राम सिय से ही दरखास्त करनी चाहिए थी। गणेश जी से प्रार्थना करने की कौन जरूरत थी? गणेश जी कोई पेशकार हैं राम जी के? न हो न हो पेशकार, पर कायदा यही है कि हर दरखास्त इसी ड्यूटी से पहले पास होनी चाहिए। हर हर दरखास्त पहले इसी ड्योढ़ी से पहले पास होनी चाहिए। पहले लड्डू चढ़ाइए गणेश जी को, उसके बाद आपकी रपट लिखी जाएगी। सिद्धि करहूं गणपति सुमिरी, नहीं तो खाते रहिए थक के कोई पूछने वाला नहीं। सवाल है कि गणेश जी का यह रुतबा मिल कैसे गया? सवाल है कि गणेश जी को यह रुतबा मिल कैसे गया? कहते हैं कि एक बार देवताओं में यह विवाद छिड़ गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। आज मिनिस्टर की एक कुर्सी खाली होती है तो 101 दरखास्तें पहुंच जाती हैं। जो देखिए अपने को 30 मार्का बताकर कुर्सी का दावा करने लगता है। देवताओं के दरबार में भी यही हाल था। जब अपनी अपनी पीठ ठोक रहे थे, बड़ी मुश्किल से तय यह हुआ कि सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौट आए उसी को यह ओहदा मिलेगा। बस दौड़ शुरू हो गई। सब अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़े। 101 तेज वाहनों का बाजार था।
गणेश जी भी इस प्रतियोगिता में शामिल थे, पर इनका वाहन ठहरा चूहा। मूषक राज किताबें कापियां कुतरने में तो तेज हैं, पर इस रैकेट दौड़ में पार पाना उनके वश की बात कहीं थी, कहाँ थी। अजीब परेशानी थी गणेश जी के सामने। कहने वाले कहते हैं कि नारद जी ने आकर गणेश जी को अकल सुझाई, पर हमारी मान्यता है कि गणेश जी तो स्वयं विद्या वारिधि बुद्धि विधाता हैं। उन्होंने स्वयं ही अकल लगाई होगी। जो हो हुआ यह कि गणेश जी ने राम नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर डाली। मिनटों का जो काम था, खड़े दौड़ते रह गए। कछुआ फर्स्ट आ गया। राम नाम की महिमा गणेश जी खूब समझते हैं। महिमा जातु जन गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। काशी में बड़े गणेश पर गणेश जी की एक विशालकाय मूर्ति है। एक आध बार गणेश चतुर्थी पर मैंने भी उसके दर्शन किए हैं। क्या कहना है गणेश जी के श्रृंगार का। एक तो विशाल काया, दूसरे ऊपर से नीचे तक लड्डू ही लड्डू। दो चार 10 20 लड्डू नहीं, हजारों। देखकर तबीयत खुश हो जाती है। मंदिर के आसपास रास्ते में परलांगों तक लड्डुओं की पीली, गुलाबी, लाल कतारें। बेसन के, मोतीचूर के, किसी के पास आलू के, किसी के पास शकरकंद के। लंबोदर को क्या चाहिए, लड्डू लड्डू लड्डू। दांत तो एक है, चबाएंगे कैसे। लड्डू लिया, गप से उदरस्त कर लिया। 1 2 4 10 भक्तों की रेल पेल मची है। गणेश जी लड्डू उड़ा रहे हैं। लड्डू मिले की तबीयत खुश। जा बेटा, तेरा कल्याण होगा। प्रसन्नता से सहज ही आशीर्वाद निकलता है। गणेश जी मोदक पाते ही मुद और मंगल बांटने लगते हैं। लेकिन एक बात है, गणेश जी विनायक भी हैं। विनायक माने विघ्न। आप उन्हें लड्डू नहीं चढ़ाए तो समझ लीजिए कि खैर नहीं। क्या तमाशा करते हैं विनायक। आप कोई काम करने में समर्थ हैं, पर कर सकते हैं। करने जाते हैं, पर आप उस काम को कर नहीं पाते। आप मतलब कि काम नहीं कर पाते, व्यर्थ के काम करने लगते हैं। मिट्टी के ढेले उठाकर पीसने लगते हैं, घास काटने लगते हैं, अपनी उंगलियों से अपने ही शरीर पर लिखने लगते हैं। सपना देखते हैं तो पानी, ऊंट, सुअर, मुंडित मस्तक वाले आदमी दिखते हैं। हवा में उड़ते हैं तो लगता है कोई पीछा कर रहा है। विनायक के इन उत्पातों से बचने का उपाय है। उपाय भी विनायक। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। विनायक विघ्न नाशन भी है। सर्व विघ्नों पश्यन्ते। गणेश जी की पूजा कर लीजिए। जय गणेश देवा कहकर लड्डुओं का भोग लगा दीजिए। विघ्न बाधाएं कपूर बनकर उड़ जाएंगी। जो लड्डू चढ़ाने चढ़ाए कि काम बना, दो लड्डू चढ़ाए कि काम बना। निषाद कहता है, तजऊ प्राण रघुनाथ निहारे, निहोरे, दुहू हाथ मुद मोदक मोरे। आपको तो निषाद जैसा खतरा उठाने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ 2 लड्डू चढ़ाने की देर है, फिर वह प्रसाद भी तो आपके ही हाथ में रहेगा। दोहूं हाथ मुद मोदक है। लोक भी बनेगा, परलोक भी, मुद भी, मंगल भी। आइए गणेश जी से हम प्रार्थना करें। महाराज, ऐसी कृपा करो कि हम जो शुभ कार्य करें वह सब निर्विघ्न पूरा हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। लेखक श्री कृष्णदत्त भट्ट कहते हैं कि जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, और ना ही बुद्धि व्यवहार। और प्रेम मगन जब मन भयो तो कौन गिने तिथिवार। ये मेरी ओर से बात जोड़ रहा हूँ उसमें, क्योंकि मेरे को पढ़ने में कुछ कुछ चीजें अति वो लगी कि बहुत ज्यादा उसमें
कहीं हो सकता है मेरी तरफ से अमर्यादित भाषा है, लेकिन कहीं हो सकता है कि वो अपने प्रेम में और अपने हक से वो बोल रहे हों। कुछ चीज़ें प्रेम के आगे गिनी नहीं जाती, तो हो सकता है अति प्रेम में उन्होंने लिखा हो और मुझे कुछ कम भाई ये चीज़ें, क्योंकि प्रभु के लिए और गणेश जी के लिए जो लिखा, अपने-अपने प्रेम है, अपनी-अपनी भक्ति है, अपनी-अपनी मर्यादा है। तो सब सुनना है, पर जो मनन करना है, उन्हीं का मनन करना है। इसका गलत तरीके से प्रचार-प्रसार नहीं करना। श्री गणेशाय नमः। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। दैनिक जीवन में गणेश का स्थान देश में शायद ही ऐसा कोई हिंदू परिवार होगा जहां श्री गणेश जी की पूजा न होती हो। सभी हिंदू परिवारों में श्री गणेश जी की पूजा व्याप्त है। गणेश शब्द का विग्रह है गण ईश। गण का अर्थ देवताओं का समूह और ईश का अर्थ इसका स्वामी है। अतएव गणेश का अर्थ हुआ देवताओं के समूह का स्वामी, जो परम पिता परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अतएव गणेश की पूजा से हम प्रभु परमेश्वर की ही पूजा करते हैं। श्री गणेश जी के पिता जगत विख्यात श्री शिव जी हैं। इनकी माता जगजननी श्री पार्वती जी हैं और इनके भाई युद्ध विद्या विशारद श्री कार्तिकेय जी हैं। ऐसे छोटे और महान परिवार के एक सदस्य श्री गणेश जी हैं। इनके विषय में केवल इतना ही संकेत करना आवश्यक होता है कि यदि महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास को श्री गणेश जी जैसा लिखने वाला न मिला होता, तो यह असंभव था कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ आज हम लोगों को देखने को मिला होता। श्री गणेश जी ये गुणों की महत्ता को समझते हुए ही अपने शास्त्रकारों ने इनकी पूजा को प्रथम स्थान दिया। विद्यारंभे विवाह च प्रवेशे निर्गम में तथा संग्राम में संकटे जेव विघ्नस्ते न जायते। तभी हिंदू परिवारों में बच्चों को जब विद्या आरंभ कराई जाती है, तब उनसे गणेश जी का पूजन कराया जाता है, जिससे भविष्य में बच्चा पढ़े, इच्छा अनुकूल विद्या प्राप्त करे, परीक्षा में उत्तीर्ण हो और वह श्रेष्ठ विद्वान बने। ठीक उसी प्रकार विवाह के लिए भी पद पद पर गणेश स्मरण होता है, जिससे वर या कन्या के मनोनुकूल जोड़ा मिले, भविष्य में दोनों का जीवन सुखी हो और वे योग्य संतान प्राप्त करें। ठीक उसी प्रकार घर से बाहर जाने के समय प्राय गणेश स्मरण किया जाता है, जिससे यात्रा सानंद संपन्न हो। व्यापार व्यवसाय के करने के पूर्व भी गणेश जी की वंदना की जाती है, जिससे लाभ हो। किसान तो गणेश जी को याद करना भूलते ही नहीं। गणेश चतुर्थी के दिन उनके मंदिरों में पूजा की घड़ी घंट बजाते ही हैं। इस प्रकार श्री गणेश जी जीवन के प्रत्येक कार्य में हमारे साथ रहते हैं और उनकी कृपा से हम मंगल को प्राप्त करते हैं। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गणतंत्र के आदि प्रणेता एवं नेता गणेश, राष्ट्र धर्म प्रत्येक युग में भारत का प्रधान धर्म रहा है। इस देश का गणपति राष्ट्रपति वही बन सकता है जो देश को भौतिक रिद्धि सिद्धि समृद्धि से परिपूर्ण कर लोगों को परमात्मा तत्व की ओर भी अग्रसर कर सके। इसके लिए आवश्यकता है कि सत असत विवेचनी बुद्धि की। यही हेतु है कि हमारे गणपति राष्ट्रपति का सिर हाथी के समान, धड़ मनुष्य जैसा तथा वाहन भी चूहे जैसा ही होना चाहिए। हाथी की एक यह भी विशेषता है कि वह कभी जोश में नहीं आता, किंतु यदि परिस्थितिवश उसे जोश आ जाए तो उसका जोश कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार राष्ट्रपति में भी गुरुता और गंभीरता दोनों होनी चाहिए। गणपति के वाहन मूषक की भी कुछ विशेषताएं हैं। चूहा बिल के अंदर गुप्त रहता है, पर आवश्यकता पड़ने पर किसी वस्तु को नष्ट करने के पहले उसकी जड़ें काट देता है।
उसी प्रकार राष्ट्रपति को भी अपनी नीति गुप्त रखनी चाहिए और विपक्षी राष्ट्रों का विनाश करने के पहले उनकी लोक प्रतिष्ठा को भंग करना चाहिए। प्रचार द्वारा उनकी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को निर्बल बना देना चाहिए। हमारे बुद्धिमान गणेश जी में बुद्धि की विशिष्टता भी है, इसीलिए उन्हें रिद्धि सिद्धि दाता के साथ बुद्धि विधाता भी कहा जाता है। बुद्धिमान होने के कारण ही वे प्रथम पूज्य पद प्राप्त करने में समर्थ हो सके हैं। प्रथम पूज्य होने की कथा का वर्णन भिन्न भिन्न ढंग से हुआ है, किंतु गणेश जी को यह राष्ट्रपति का प्रथम पूज्य पद केवल सम्मान में नहीं अपितु कठिन परीक्षा के बाद प्राप्त हुआ है। इस गणपति के प्रथम पूज्य पद की लिखित परीक्षा में वेद व्यास द्वारा गणेश जी को योग्यता क्रम के अनुसार प्रथम स्थान दिया गया है। गणेश जी इतनी दूरत गति से लिखते हैं कि उतनी शीघ्रता से व्यास जी श्लोकों की रचना ही नहीं कर पा रहे थे। फलस्वरूप उन्हें यह प्रतिबंध लगाना पड़ा कि श्लोक का अर्थ समझे बिना वे गणेश जी उसे लिपिबद्ध न करें। भगवान वेद व्यास द्वारा रचित श्लोकों के अर्थ गांधीर्य को समझते हुए उसे दूर गति से लिखना गणेश जी की बौद्धिक प्रतिभा का अनुपम उदाहरण है। इसी प्रकार एक और भी परीक्षा हुई समय प्रथम पूज्य पद के अभ्यर्थियों सभी सभी देवताओं के समक्ष संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आने का प्रश्न रखा गया। अन्य देवता प्रश्न की बारीकी न समझकर शारीरिक भाग दौड़ करने लगे, किंतु गणेश जी ने अपनी सूक्ष्म सूझबूझ से विश्व की परिक्रमा विश्व निर्माता श्री राम के नाम की परिक्रमा लगाकर कर ली। बुद्धि कौशल द्वारा इसमें भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया तथा समस्त जनमत को अपनी ओर आकृष्ट कर सर्वसम्मति से गणपति राष्ट्रपति के प्रथम पूज्य पद पर प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे बुद्धिमान के गणपति राष्ट्रपति बनते ही सारा देश जन से संपन्न होने लगा। स्वयं सिद्धि बुद्धि अनुचरी अर्धांगिनी बनकर गणपति की सेवा करने लगी। क्षेम और लाभ पुत्र बनकर संपूर्ण समाज के कुशल क्षेम के लिए कार्य में जुट पड़े। भौतिक समृद्धि के साथ साथ अंत शांति और अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति से लोग कृतकृत्य हो उठे। परिणाम स्वरूप राष्ट्र के नेता प्रणेता कर्णधार गणपति राष्ट्रपति की स्तुति प्रशस्ति के जयकारों से सभी दिग्दिगंत गूंजने लगे, जिसकी प्रतिध्वनि आज भी गणेश जी की वंदना के माध्यम से सुनने को मिलती है। सभी देवताओं ने गणेश जी की इस राष्ट्र सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। गणेशो विघ्नहर्ता ही सर्व काम फल प्रदः। गणतंत्र के निर्माता गणेश जी के आदर्शों को अपनाकर आज का यह गणतंत्र प्रजातंत्र शासन भी देश का सर्वांगीण सार्वभौमिक विकास कर राष्ट्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संसार के समक्ष उपस्थित कर सकता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राष्ट्र उद्धारक श्री गणपति गणेश जी का जन्म राष्ट्र के अभ्युदय की प्रेरणा देता है। गणेश जी के जन्म के पहले संघ भाव का बिल्कुल ही अस्तित्व न था। गणेश जी ने 10 वर्ष में सबको संगठित कर और उन्नत किया, जिससे वे सम्मान के पात्र बने। इतना ही नहीं, उनका स्थान पूजा में प्रथम हुआ, जो स्थान अब तक चला आ रहा है। गणेश जी ने धूम्राक्ष, नरांतक, देवांतक
आदि राक्षसों का नाश किया जो राज्य करते समय सज्जनों को पीड़ित करते थे। इससे गणेश जी सर्वपूज्य बन गए तथा विघ्न नाशक माने गए। एक पतित राष्ट्र या जाति की उन्नति थोड़े समय में कैसे हो गई, यह राष्ट्रीय उन्नति के लिए आदर्श है, अनुकरणीय है। यह उन्नति गणेश जी के संगठन और बुद्धि के बल से संपन्न हुई। गणेश जी की सारी योजनाएं गुप्त रहती हैं। उनके अनुसार काम हो जाने पर ही सबको पता चलता था। गणेश जी की विद्वता अपार थी, जिससे छोटी उम्र में ही वे सारे शास्त्रों को सीख गए। गणेश जी पाखंडवाद का खंडन करके शास्त्रों का सार लेकर सबकी एक रूपता करने में अद्वितीय हैं। वे श्रेष्ठ वक्ता एवं ब्रह्म विद्या के स्वामी हैं। इस कारण उनकी योजनाओं में अध्यात्म विद्या की प्रधानता रही है। गणेश जी महान गणितज्ञ और इतिहास के ज्ञाता हैं तथा गणक गणिताम सारवित गण कशलाज्ञ कहे गए हैं। युद्ध में श्री गणेश जी अजय हैं। कार्तिकेय सेनापति थे, परंतु राष्ट्र संगठन के विषय में वे इतने प्रख्यात न थे। गणेश जी राष्ट्र संगठन और सेना संचालन दोनों ही कार्य में जगत प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं। गणेश जी में अनुपम बुद्धिमता है। जो काम दूसरों से नहीं हो सकता उसे वे अपनी बुद्धि और बल से सहज ही कर लेते हैं। दूरदृष्टि, प्रज्ञा, बुद्धि और धारणा शक्ति का अद्भुत सम्मिश्रण गणेश जी में पाया जाता है। यह विनायक का उपनयन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। उस आश्रम में यज्ञ तो होता ही रहता था। वहां बटुक को लाकर उसे यज्ञोपवीत कोपिन, दंड और मेखला भी धारण कराए गए। तब विनायक ने भिक्षा मांगी। भिक्षा में वरुण देव ने विनायक को पाश दिया और उस पाश से शत्रुओं को बांधने की रीति सिखलाई। भगवान शंकर ने त्रिशूल प्रदान किया और शत्रुओं पर उसे चलाने की रीति सिखला दी। परशुराम जी की माता रेणुका देवी ने फरसा प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि तू शत्रुओं का विनाश करेगा। इस प्रकार वहां उपस्थित देवताओं से विनायक को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और सब ने सामूहिक रूप से आशीर्वाद दिया कि इन शस्त्रों से तू शीघ्र दुष्टों का नाश करेगा। इस प्रकार राष्ट्र उद्धार के कार्य में गणपति को अलौकिक स्थान प्राप्त हो गया। गणपति का राष्ट्र संगठन तत्व बड़ा ही सरल और बोधप्रद है तथा वह उन्नति में सहायक है। हिंदुओं के घर घर गणेश की पूजा होती है, परंतु गणेश जी के द्वारा किए गए कार्यों की ओर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इनको समझने का भी प्रयत्न नहीं किया जाता। तब फिर उनके आचरण की तो बात ही कैसे की जा सकती है। किंतु जो राष्ट्र उनका अनुसरण करता है वह उन्नत बनता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। लोकमान्य तिलक द्वारा प्रवर्तित गणेशोत्सव। पराधीन देश का स्वतंत्र संग्राम उसी दिन से आरंभ होता है जिस दिन से उसके पैरों में गुलामी की जंजीर पड़ी है, और उस गुलामी को नष्ट करने के कई मार्ग हो सकते हैं। शत्रु के पांव पड़ने से लेकर उनसे उसके पैरों को खींचने तक सभी मार्ग वेद ही हैं। अपना देश भी उसके लिए अपवाद नहीं है। इसीलिए स्वराज की प्राप्ति के लिए साधनाना अनेक था। यह लोकमान्य का साधन सूत्र था। स्वराज की प्राप्ति के मार्ग पर जिस साधन से एक पैर भी आगे पड़ता हो, उस साधन का उपयोग करने में लोकमान्य कभी हिचकिचाते नहीं थे। इसी दृष्टि से महाराष्ट्र के लोकमान्य ने सर्वजननी सर्वजनीन गणेशोत्सव
शुरू किया था। गणेशोत्सव जैसे धार्मिक और शिवाजी जयंती जैसे ऐतिहासिक उत्सवों का उपयोग स्वातंत्र्य संग्राम के साधन समझकर ही किया गया। घर घर में व्यक्तिगत रूप से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को उन्होंने सार्वजनिक समिष्ट रूप दिया। गणेशोत्सव को जन जागरण का एक प्रभावशाली साधन बना डाला। किसी के मन में यह बात आ सकती है कि लोकमान्य ने राम कृष्ण शंकर विष्णु आदि के स्थान पर गणेश जी को ही क्यों चुना। इसके कई कारण हैं। सनातन वैदिक हिंदू धर्म के उपास्य देवताओं में श्री गणेश जी का महत्व असाधारण है। चाहे जो मंगल कार्य हो, बिना गणेश पूजन के उसका आरंभ हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अन्य किसी देवता का पूजन या महोत्सव मनाते समय भी पहले महागणपति का पूजन और स्मरण किया जाता है। श्री गणेश जी का इतना महत्व इसीलिए है कि वे विघ्नहर्ता हैं। गणेश जी वेद काल से ही परिचित एवं पूज्य माने जाते हैं। ऋग्वेद में गणानाम त्वा गणपतिम नामक ऋचा को गणपति सूक्त कहते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष में गणपति को ओमकार रूप माना गया है। उसी रूप में गणेश जी की पूजा प्रार्थना और गणेश जी की पूजा और प्रार्थना की परंपरा अखंड रूप से चलती आई है। कोई किसी भी देवता का उपासक क्यों न हो, वह गणेश जी का विरोधी नहीं हो सकता। गणपति का प्रथम वंदन करके ही उपासक अपने उपास्य देवता की पूजा किया करता है। हिंदू धर्म में शैव वैष्णव जैसे कई उपासना पंथ हैं। इनमें गणपति की उपासना करने वालों को गणपत्य कहा जाता है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में यह उपासना अधिक प्रचलित है। महाराष्ट्र में गणपति के उपासक अधिक हैं। पेशवाओं के राजत्व काल में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पेशवा शासक स्वयं गणपति के उपासक थे। सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में तो पूना के प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा नामक राजमहल में भव्य गणेश उत्सव मनाया जाता था। अंग्रेजों के आते ही पेशवा शासन लगभग समाप्त प्राय हो गया, पर गणेश उत्सव की परंपरा बनी ही रही। मजूमदार, पटवर्धन, दीक्षित आदि सरदारों के परिवारों में गणेश उत्सव ठाट बाट से मनाया जाता रहा। पर गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप देने के केवल ये ही कुछ कारण नहीं थे। अंग्रेजी शासन यहाँ स्थिर हो चुका था। लोगों के विचारों में भ्रष्टता आने लगी थी। धर्म के संबंध में लोग उदासीन से दिखाई देने लगे। युवक वर्ग में अपने आचार विचारों के प्रति घृणा और अंग्रेजी आचार विचारों के प्रति प्रेम बढ़ने लगा था। सारे समाज में गर्माहट पैदा कर राष्ट्रीय भावना को जगाना आवश्यक था। लोकमान्य ने सोचा कि गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं कि जो समाज के सभी स्तरों में पूजनीय हैं। इन उन्हीं का उत्सव मनाकर अस्त व्यस्त समाज को संगठित किया जा सकेगा। नवयुवकों में राष्ट्रीय भाव प्रचलित किया जा सकेगा एवं राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा मिल सकेगा। गणेश उत्सव एक धार्मिक उत्सव होने के कारण अंग्रेज शासक भी उसमें दखल नहीं दे सकेंगे। धार्मिक उत्सवों में हस्तक्षेप करने से पहले शासकों को कई बार सोचना होगा। इसके अतिरिक्त गणेशोत्सव शुरू करने में और भी एक कारण था। ईसाइयों तथा मुसलमानों के क्रिसमस या मोहर्रम जैसे महोत्सव में ताजियों के जुलूस में हिंदू समाज के निम्न श्रेणी के लोग भी सम्मिलित हुआ करते थे। यह देखकर लोकमान्य के दिल में बेचैनी महसूस होती थी। अतः उत्सव प्रिय जनता को एक ऐसा महोत्सव मिलना चाहिए था जिसमें हिंदू समाज के सभी वर्ग एक साथ सम्मिलित हो सके। इसी विचार मंथन से उनके मन में सार्वजनिक गणेश उत्सव की कल्पना उदित हुई। सन 1893 में
पूना में यह कल्पना कार्यान्वित हो गई। लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को स्वाधीनता के आंदोलन का एक प्रभावशाली साधन बताया था। उन्होंने गणेशोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में ही प्रसारित किया। फिर भी जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने के पीछे यह भी एक विचार कार्य कर रहा था कि अन्य धर्म वालों के त्योहार, जुलूस आदि का बुरा असर हिंदू समाज के नवयुवकों पर न पड़े। सन 1893 में ही गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप मिलने का भी यही कारण था। सन 1893 में बंबई तथा महाराष्ट्र के चंद अन्य नगरों में भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसी संबंध में पूना में एक सभा हुई। मुस्लिम उपद्रवों का सामना करने के लिए हिंदू समाज को किस प्रकार संगठित किया जाए, इस बारे में इस सभा में विचार हुआ। सार्वजनिक गणेशोत्सव उसी विचार की फलश्रुति थी। महाराष्ट्र में भाद्रपद और माघ मास की शुक्ल चतुर्थी तिथि को गणेश देवता का उत्सव मनाने की परंपरागत परिपाटी है। अब यह तय हुआ कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी एक तक गणेशोत्सव मनाया जाए। 10 दिन के इस सार्वजनिक गणेशोत्सव में धार्मिक पूजा अर्चा के साथ साथ कीर्तन, प्रवचन, व्याख्यान भी आयोजित किए जाएं। समाज को स्वराज के आंदोलन हेतु सुसंगठित बनाने का प्रयत्न किया जाए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय खान खोजे ने लिखा है कि पूना में तिलक जी के नेतृत्व में गणेशोत्सव का प्रारंभ हुआ। यह केवल कोई धार्मिक उत्सव नहीं था, देशभक्ति के प्रसार के लिए शुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था। उसे चंद ही दिनों में राष्ट्र धर्म का स्वरूप प्राप्त हुआ। पूना में से प्रेरणा लेकर वर्धा, नागपुर, अमरावती आदि नगरों में भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। खान खोजे आगे चलकर लिखते हैं, गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे। इस व्यापक दृष्टि से गणराज्य दिलाने वाले गणपति हमारे स्वातंत्र्य के देवता हैं। इस प्रकार का प्रचार शुरू हुआ। गणेशोत्सव के माध्यम से प्रभावशाली और देशभक्त वक्ता एवं कीर्तनकारों के द्वारा क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का काम सुलभ हुआ। धार्मिक उत्सव होने के कारण पुलिस भी गणेशोत्सव में हस्तक्षेप करने में हिचकिचाती थी। खुद लोकमान्य तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता गणेशोत्सव के अवसर पर व्याख्यान द्वारा स्वराज का ही प्रचार किया करते थे। गणेशोत्सव के अवसर पर दिए गए एक व्याख्यान में लोकमान्य ने कहा था कि गणपति की आराधना करते समय स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य की मांग करने की परिपाटी प्राचीन समय से चली आई है। ये शब्द जिस मंत्र के में आए हैं वह कोई नया नहीं। बंगाल के विभाजन जैसे आंदोलन के बाद वह मंत्र गठित नहीं हुआ। वह हमारा प्राचीन मंत्र है। हाँ, हम उसे अंग्रेजों के यहाँ आने के बाद भूल से गए हैं। मंत्र के प्राचीनत्व का स्मरण दिलाने के लिए ही हम यह गणेशोत्सव मना रहे हैं। इस मंत्र में कई शब्द हैं, सभी समार्थी नहीं है। यूं ही फिजूल शब्दों का इस्तेमाल करने की हमारी करने की हमारे ऋषियों की आदत नहीं थी। अतः नाहक का शब्द जाल नहीं बनाए। मंत्र की प्रथम सीढ़ी से शुरू करें, अंतिम सीढ़ी तक गजानन देवता आपको पहुंचा देंगे। गणपति शब्द से ही प्रतीत होता है कि वे गणों के पति हैं, गणों के अधिपति हैं, यानी सब समाज के जनता के ये राष्ट्र देवता हैं। समाज में इकाई भाव से कैसे पैदा किया जा सकता है, इस अनुशासन के पालन का पाठ भी हमें गणेश देवता की उपासना से मिलता है।
आत्म संयम कैसे किया जाए इसकी शिक्षा भी हमें गणेश उत्सव से मिलती है, क्योंकि गणेश देवता बुद्धि और शक्ति दोनों के प्रतीक हैं। लोकमान्य ने राष्ट्र उद्धार का विशिष्ट उद्देश्य मन में रखकर इस राष्ट्रीय उत्सव को प्रवर्तित किया था। तिलक से प्रेरणा लेकर अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी इसमें जी जान से हाथ बटाया। हिंदुओं को संगठित करने का एक साधन समझकर गणेश उत्सव शुरू किया गया। शुरू शुरू में वह एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया गया, पर कुछ ही वर्षों में गणेश उत्सव को राष्ट्रीय रूप प्राप्त हुआ। सब भारतीय एक हैं, इस प्रकार एकता का मंत्र इस महोत्सव में से दिया गया। व्यक्तिगत रूप से घर घर में छुआछूत का भाव भले ही रहा हो, गणेशोत्सव के अवसर पर समान स्तर पर ही सभी काम करने लगे। यहाँ तक कि पूना में मुसलमान समाज की ओर से भी राष्ट्रीय भावना से गणेशोत्सव मनाया गया। गणेशोत्सव में होने वाली सभाओं में मुस्लिम नेता भी सम्मिलित होने लगे। इस संबंध में सन 1908 की एक घटना का उल्लेख करना अनुचित न होगा। लोकमान्य तिलक के केसरी कार्यालय में प्रसिद्ध नेता श्री सैयद हैदरी रेजा का व्याख्यान हुआ। आपका विषय था हिंदू मुस्लिम आपसी संबंध। इसी उसी समय पूना के जिलाधीश महोदय ने रेजा साहब को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने उनको समझाया, क्या आपको यह मालूम नहीं कि गणेशोत्सव मुसलमानों के खिलाफ है, किंतु फिर भी आप उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसा ही है तो फिर आप हिंदू ही क्यों नहीं हो जाते। रेजा साहब ने छठ उत्तर दिया, ऐसा होना न होना मेरी मर्जी पर निर्भर है, उसमें आपने आपके दखल देने की कोई जरूरत नहीं। रेजा जी का वह व्याख्यान श्रीमान नरसिंह चिंतामणि केलकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। सार्वजनिक गणेशोत्सव में सामाजिक धार्मिक सुधार तथा राष्ट्रीय भावना को प्रखर बनाने का काम गीत गायकों ने किया, जिन्हें उस समय मेला नाम से संबोधित किया जाता था। मेला यानी मंडली बालक बालिकाओं तथा युवकों का एक गुट होता था, जिसके सभी सदस्य विशिष्ट गणवेशधारी हुआ करते थे, और यह अनुशासित मंडली गणेश उत्सव के सुअवसर पर राष्ट्रीय गीत गाया करती थी। गणेशोत्सव के प्रति समाज को आकर्षित करने का बहुमूल्य कार्य इस मेला मंडली ने किया। इस मेला मंडली के बिना सार्वजनिक गणेशोत्सव इतना प्रख्यात कभी न हो पाता। मेला मंडली का नाम गणेशोत्सव के साथ जुड़ा हुआ है। पूना में 1893 ईस्वी में एक राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में गणेशोत्सव की नींव डाली गई। लोकमान्य की प्रेरणा से महाराष्ट्र भर में इसका विस्तार हुआ। महाराष्ट्र का प्रत्येक नगर और नगर का मोहल्ला मोहल्ला गणपति बाबा मोरिया के जय घोष से गूंज उठा। महाराष्ट्र के बाहर भी बड़े बड़े नगरों में मराठी भाषी समाज ने स्थानीय समाज के सहयोग से गणेश उत्सव मनाया, जो प्रथा आज तक प्रचलित है। इस प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कराची से कलकत्ता तक गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई। यहाँ तक कि भारत के बाहर अदन, नैरोबी, लंदन आदि स्थानों में भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। 1920 ईस्वी में लोकमान्य तो चल बसे, पर गणेशोत्सव मनाने की परिपाटी ज्यों की त्यों चालू थी चालू रही। महात्मा जी के नेतृत्व में स्वराज के नए नए आंदोलन शुरू हुए। गणेशोत्सवों में उन सभी आंदोलन का प्रचार किया गया। जन जागृति का व्रत चलता रहा। 1947 ईस्वी में देश स्वतंत्र हुआ, अतः गणेशोत्सव के स्वरूप में अपने आप परिवर्तन होने लगा। अब तक वह स्वराज्य प्राप्ति का एक साधन समझा गया था। अब प्राप्त स्वराज्य को सुराज्य कैसे बनाया जाए, इस संबंध की जन जागृति का कार्य गणेश उत्सव के द्वारा होने लगा।
सार्वजनिक गणेश उत्सवों की संख्या बढ़ गई। पहले विदेशी सत्ता के प्रति जनता में असंतोष पैदा करने की दृष्टि से गणेश उत्सव का उपयोग किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अब वह भूमिका नहीं रही। इसी कारण गणेश उत्सव के कार्यक्रम में व्याख्यान, प्रवचन, राष्ट्रीय गीत गायन आदि कार्यक्रमों पर जो बल दिया जाता था, अब वह अब नहीं रहा। गणेशोत्सव के उद्देश्य का रुख ही बदल गया। अब रोशनी की, सजावट की, जगमगाहट की स्वाभाविक भी था, जगमगाहट की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ऐसा वैसा होना स्वाभाविक ही था। आज सन 1973 में गणेशोत्सव का प्रारंभ हुआ। 80 वर्ष बीत जाने के बाद भी सार्वजनिक गणेशोत्सव का सिलसिला ज्यों का त्यों बना हुआ है। लोकमान्य के समय में पूना में सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले गणेशोत्सव की संख्या कई सौ रही होगी, पर अब वह संख्या लगभग 1000 तक हो गई है। गणेशोत्सव को प्रारंभ हुए 1953 ईस्वी से में 60 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसी के उपलक्ष्य में पूना में गणेशोत्सव का हीरक उत्सव मनाया गया। 1952 ईस्वी में ही 26 जनवरी को भारत गणराज्य घोषित किया गया। अब भी प्राप्त स्वतंत्र की रक्षा और रक्षा सुराज्य की साधना हेतु गणेशोत्सव का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए लोकमान्य की प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम जगत जननी मात भवानी। जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।